नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 और आपके साथ मैं निशा सिंह। दर्शकों, देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के बाद स्नातक जो उपचुनाव जो होने वाला है उसको लेकर के सीट खाली हो गई है, जिसको लेकर के बहुत सारे दिग्गज लोग मैदान में उतर चुके हैं। जी हाँ, और हमारे साथ जो अभी बैठे हैं एक शख्स है, उनसे भी हम बात करेंगे कि तिरहुत स्नातक को लेकर के मनोज कुमार वत्स इनका नाम हुआ भावी प्रत्याशी, ये भी अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। आज इनसे हम बात करते हैं कि आखिर ये 4 जिलों में भ्रमण किए हैं तो इनको कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, और नहीं किए हैं कहाँ तक किए हैं, क्या किया, और इनकी आगे रणनीति क्या होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज कुमार वत्स जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज। आपका भी स्वागत है जी, सबसे पहले मेरा सवाल है कि आप जो अभी जो ये जो चुनाव हो रहा है इसको लेकर के ये आपने जो कार्ड छपवाया है, मेरा एक अहम सवाल है आपसे। आपने लिखा है इसमें भावी प्रत्याशी, ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्ड आपको मिलेंगे अभी आप इस चुनावी माहौल में, और ऐसे ऐसे दिग्गज लोग, बहुत लोग खड़े हैं। आप अपने आप को कहाँ दिख रहे हैं? देखिए, मेरा 30 साल का सार्वजनिक जीवन रहा है और इन 30 वर्षों में हमने छात्र राजनीति से लेकर सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम से मैं जुड़ा रहा हूँ। और इन 4 जिलों में 28 विधानसभा के 54 ब्लॉक में काफ़ी लोग हमसे सामाजिक तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, आत्मीय तौर पे जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों का सहयोग, प्रेम, समर्थन हमारे साथ जुड़ा है। तो पूरी विश्वास है आपको? बिल्कुल। आप क्षेत्र में जा रहे हैं? हमेशा मैं क्षेत्र में ही हूँ। जिले में अभी तक कितने जिलों में आपने ये किया? सभी 4 जिले के सभी 54 ब्लॉक में मैं गया हूँ। कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको वहाँ से? काफ़ी रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब आते हैं मुद्दे की बात है शिक्षक को लेकर, शिक्षा को लेकर के, कॉलेज को लेकर, उसको लेके आपका क्या कहना है? किस तरह से आप, क्या आपकी रणनीति? देखिए, हमारी स्पष्ट मान्यता है कि जब तक शिक्षा अप्लाइड एजुकेशन नहीं होगा, अगर हम अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं तो रोज़गार के अवसर कम मिलेंगे। अगर हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, अगर ऐसे व्यक्ति जिनको शेयर बाज़ार की, इकोनॉमी की, एंटरप्रेन्योरशिप का नॉलेज देंगे तो उससे रोज़गार का सृजन होगा। अगर हम दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं तो उससे रोज़गार के अवसर कम मिलते हैं। दर्शन शास्त्र के साथ साथ हमें योग की भी शिक्षा देनी चाहिए, हमें नेचुरोपैथ की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं। इसलिए हमारा स्पष्ट मानना है कि शिक्षा को रोज़गार से जोड़ा जाए, और इसके लिए हमने, चूँकि हमारी स्पष्ट मान्यता है कि जो ये तिरहुत क्षेत्र है वो बुद्ध की कर्मभूमि, महावीर जैन की जन्मभूमि, लोकतंत्र की जननी और माता सीता की प्रकाट्य भूमि है। इसलिए माता सीता के नाम पर जानकी कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करना है, और कौशल विश्वविद्यालय में फैशन डिजाइनिंग हो, मैथिली पेंटिंग हो, साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग की हो, जिससे रोज़गार के सृजन हो सके। इस प्रकार का विश्वविद्यालय की स्थापना करना है, और जिससे हमें पाश्चात्य और प्राच्य दोनों का समन्वय करके और ऐसा शिक्षा का वातावरण, इकोसिस्टम बनाना है जिससे हमारा तिरहुत न सिर्फ बिहार में बल्कि विश्व में एक गौरवशाली इतिहास का पुनः स्वरूप ले सके। यही हमारी मान्यता है। सभी स्नातक जो हमारे यहाँ रोज़गार जिनके पास नहीं है, उनके हम डेटाबेस बनाएंगे। उन डेटाबेस के आधार पर जो सरकारी सेवा में जाना चाहेंगे उन्हें हम प्रशिक्षित करेंगे, जो निजी सेवा में जाना चाहेंगे वो निजी कंपनियों से बात करेंगे, और जो लोग उद्यम बनाना चाहते हैं, और स्पष्ट मान्यता है कि नौकरी से पूरे क्षेत्र का कल्याण नहीं हो सकता है जब तक व्यक्ति उद्यमी नहीं बनेगा। और तिरहुत के लोग रोज़गार देने वाले होंगे, जब उद्यमी होंगे तो हमारे लोग स्नातक रोज़गार देने वाले होंगे, रोज़गार के लिए पलायन नहीं करेंगे। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के बारे में सर, कि जो स्टूडेंट जो कि उनके साथ जो भी कॉलेज में जो सीन होता रहता है, हमेशा उनके साथ जो फर्जी चीज़ें होते रहती है, पैसे को लेकर के नंबर, मार्क्स कट जाते हैं, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं कॉलेज की, उसको लेकर के जो उनका सेशन होता है, सेशन को लेकर के उनको यूनिवर्सिटी कॉलेज चेंज करना पड़ता है, उसको लेकर के इन सारी परिस्थितियों को देख के, सारी समस्या जो आप खुद एजुकेटेड है, आप इस क्षेत्र में आप खुद आप अपने आप को ला रहे हैं, उन सारे भविष्य बनाने के लिए उन बच्चों के लिए
इस शिक्षाविद को सुधारने के लिए। लेकिन अब आप बताइए कि अगर आप जीत के आते हैं तो आप इन सारे जितने भी ये समस्याएं हैं कॉलेज से रिलेटेड, स्कूल कॉलेज जो भी शिक्षा से रिलेटेड, इसको आप कैसे देखिएगा और किस तरह से दूर कीजिए, इसको ज़रा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, शिक्षा 3 तरह से होती है। एक प्राथमिक शिक्षा, एक माध्यमिक शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। हाँ, कुछ शिक्षकों के स्वाभिमान का विषय आया है, तो जब हम आएंगे तो शिक्षकों का स्वाभिमान भी जगाएंगे और उन्हें किसी तरह का आत्मबल कमज़ोर ना होने देंगे। सरकार की नीतियां भी कहीं ना कहीं कुछ दोषी हो जाती है और नौकरशाह हावी हैं। और जहाँ तक विश्वविद्यालय का विषय है, विश्वविद्यालय में अभी जो नए कुलपति आए हैं, चूँकि मैं सीनेट का सदस्य हूँ, और नए कुलपति और हमारे राज्यपाल जिनको जो हमारे कुलाधिपति होते हैं, ये काफ़ी अभी अच्छी टीम काम कर रही है। और चूँकि व्यवस्थाएं बहुत बिगड़ गई थी, तो व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। मुझे लगता है कि 6 महीने में पूर्णतः सही हो जाएगा। आपको लगता है ऐसा होगा नहीं क्या? निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि विकास की जो अवधारणा है वो ग्रेजुअली होता है। न एकाएक कोई चीज़ें गिरती हैं, न एकाएक कोई चीज़ें सुधरती हैं। एक बहुत ही सिंपल बात आपसे सर हम जानना चाहेंगे मनोज सर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मैं क्योंकि अक्सर अक्सर क्या होता है, चुनाव जो है वो हमेशा होते हैं, लोकसभा, विधानसभा और स्नातक, अभी तुरंत स्नातक की चुनाव उपचुनाव है। लेकिन सर यहाँ भी क्या होता है, जितने भी लोग खड़े होते हैं ये वादे बड़े बड़े करे हैं, लेकिन उनका पब्लिक का जनता का यह कहना है कि नहीं, बाद में वो मुकर जाते हैं। इसको लेके आप क्या कहिएगा? आप भी अगर जीत के आते हैं तो क्या? देखिए, ये तो उपचुनाव है। अगर कोई मतदाता, कोई भी जनप्रतिनिधि कार्य नहीं करता है तो मतदाता को अधिकार है ना कि पुनः दोबारा चुनाव में आते हैं तो उन्हें कान पकड़ के बैठा देना चाहिए। इसके लिए तो मतदाता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह का जनप्रतिनिधि बनाना है। हम आप क्या है कि परिवारवाद में फंसे हुए हैं, हम आप सामंतवाद में फंसे हुए हैं, हम आप जातिवाद में फंसे हुए हैं, हम आप क्षेत्रवाद में फंसे हुए हैं। तो मतदाताओं से मैं यही आग्रह करता हूं कि आप मतदाता हैं, साथ ही साथ यह भी देखिए, जैसे आप अगर लड़की की शादी करने जाते हैं तो आप अच्छे दामाद खोजते हैं, उसी प्रकार अगर आप जनप्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं तो आप देखिए कि वो अपराधी तो नहीं है, वो असामाजिक तत्व तो नहीं है, वो कहीं दारू पी के पलट तो नहीं जा रहा है, रास्ते में कहीं गिर तो नहीं जा रहा है। अगर वो इंजीनियर है तो अच्छा इंजीनियर है कि नहीं, वो चिकित्सक है तो अच्छा चिकित्सक है कि नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता है तो अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता है कि नहीं, शिक्षक है तो अच्छा शिक्षक है कि नहीं। चूँकि हर चीज़ों में एक सेवा लगा रहता है, यह भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये भारतीय आरक्षी सेवा, ये भारतीय चिकित्सा सेवा, तो अंत में एक सेवा होता है। तो जो बना हुआ है, जितने भी कैडर बने हुए हैं, नहीं तो सामाजिक सेवा, तो अंत में सेवा ही महत्वपूर्ण होता है। और नर में नारायण को जो नहीं देख रहा हो, तो मतदाता को भी इन चीज़ों को देखना होगा कि कौन कृष्ण है, कौन सुदामा है, और कौन रावण है, और कौन कंस है। ये मतदाता को अवलोकन करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। क्या बात है, कौन कृष्ण है, कौन राम है, कौन सुदामा? जी हाँ, जज आपको करनी है। हर बार चुनाव होते हैं, हर चीज़ की चुनाव होती है, क्या विशेषता है आपको सबको पता है। आप इस बार फिर हर बार की तरह निशा सिंह इस बार TV20 से आपको फिर एक बार कह रही है कि आप अपने आप जो वोट देते हैं ना, आप कैंडिडेट को देखिए कि वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं, वो सही में क्रिमिनल है कि क्या है, नहीं है, उनकी बायोडाटा आप पहले जानकारी लीजिए, उसके बाद आप वोट दीजिए। क्योंकि बाद में आप खुद हमारे पास आके कहते हैं कि वो जीत गए हैं लेकिन कुछ विकास नहीं हो रहा, बाद में आप लोग खुद वोट देते हैं। तो आप एक अच्छे व्यक्ति को चुनिए, सभ्य व्यक्ति को चुनिए। अभी तिरुत स्नातक की जो उपचुनाव जो हो रही है उसमें आप कैंडिडेट अच्छे चुनिए, ताकि क्योंकि शिक्षा का ये है क्षेत्र है और बिना शिक्षा कोई काम नहीं होता है। तो आप लोग के हाथ में ही सब कुछ है, बागडोर है। आप लोग देख लीजिए कि हाँ कैसे को वोटर्स को वोट देना है, ताकि आपको ये शिकायत दूर हो सके। तो फिलहाल ये कवरेज मैं TV20 से निशा सिंह दिखा रही थी। इतना ही के लिए इजाज़त।